अच्छा एक बात बताओ, कभी रात के वक्त किसी सुनसान रोड या जंगल के पास से गुजरे हो? सब कुछ नॉर्मल होता है, रोड खाली है, आसपास अंधेरा है, पेड़ हवा में हिल रहे हैं और अचानक पता नहीं क्यों तुम्हें लगता है कोई मुझे देख रहा है। तुम एक बार पेड़ के पीछे देखते हो, कुछ भी नहीं, फिर भी दिल कहता है नहीं भाई, यहाँ कुछ तो है। लेकिन कभी सोचा है कि ऐसा फील क्यों होता है? जंगल में आखिर ऐसी क्या बात है जो बिना कुछ देखे भी हमें अनकंफर्टेबल कर देती है? और शायद इसी फीलिंग की वजह से फॉरेस्ट मॉन्स्टर मूवीज एक बार फिर हॉरर में वापस आ रही हैं। लेकिन सवाल ये है, आखिर जंगल में छुपा मॉन्स्टर हमें आज भी इतना डरा क्यों सकता है? कैसे हो दोस्तों? आप देख रहे हैं ब्लैक स्क्रीन, जहां हम सिर्फ हॉरर मूवीज के बारे में बात नहीं करते बल्कि उनके पीछे छुपे हर राज को भी समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब वापस चलते हैं अपने असली टॉपिक पर। मेरे लिए फॉरेस्ट हॉरर की सबसे स्कैरी चीज मॉन्स्टर नहीं, जंगल है। क्योंकि हॉन्टेड हाउस में कम से कम तुम्हें पता तो होता है कि डेंजर घर के अंदर है, लेकिन जंगल में डेंजर कहीं भी हो सकता है। पेड़ों के पीछे, झाड़ियों में, अंधेरे में, या शायद बिल्कुल तुम्हारे पीछे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जंगल में हमें अक्सर पता ही नहीं होता कि क्या हो रहा है। किसी पेड़ की डाली टूटने की आवाज आई, किसी जानवर की आवाज सुनाई दी, या पेड़ों के बीच कुछ हिलता हुआ दिखा, दिमाग तुरंत सोचना शुरू कर देता है ये क्या था। और वही अनसर्टेनिटी फॉरेस्ट को पावरफुल बनाती है। वैसे जंगल में मॉन्स्टर होने का आइडिया कोई नई बात नहीं है। सदियों से लोग जंगल के अंदर छुपी अजीब और डरावनी चीजों की कहानियां सुनाते आए हैं। सिनेमा ने भी इन्हीं फियर को अपने तरीके से यूज किया है। लेकिन आज की फॉरेस्ट मॉन्स्टर मूवीज में एक इंटरेस्टिंग चेंज देखने को मिलता है। मॉन्स्टर अब सिर्फ एक बड़ा डेंजरस क्रिएचर नहीं होता, उसके पीछे कोई पुरानी कहानी हो सकती है, कोई लेजेंड हो सकता है, या फिर उसके रूल्स ही समझ नहीं आते। और जब हमें ये नहीं पता होता है कि मॉन्स्टर क्या कर सकता है, तब फियर और बढ़ जाता है। आपने नोटिस किया होगा, आजकल हॉरर मूवीज में क्रिएचर को हर वक्त स्क्रीन पर दिखाया नहीं जाता। पहले एक आवाज, फिर पेड़ों के बीच कोई मूवमेंट, फिर कुछ फुटप्रिंट्स और उसके बाद साइलेंस। अब आप स्क्रीन को देख रहे हो और सोच रहे हो भाई अब क्या होने वाला है। और यही ट्रिक काम करती है, क्योंकि मॉन्स्टर जब सामने नहीं होता, आपका इमेजिनेशन उस मॉन्स्टर को खुद क्रिएट करता है। और ऑनेस्टली कभी कभी हमारा इमेजिनेशन हॉलीवुड के वीएफएक्स से भी ज़्यादा डेंजरस होता है। 2024 की दी वॉचर्स इसका एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। एक यंग वुमन एक मिस्टीरियस फॉरेस्ट में फंस जाती है, जहां वो कुछ स्ट्रेंजर्स के साथ शेल्टर में रहने पर मजबूर होती है। और रात के वक्त कुछ मिस्टीरियस क्रिएचर उन्हें ऑब्जर्व करते हैं। अब जरा इमेजिन करो, आपको पता है कि जंगल में कुछ है, लेकिन आपको नहीं पता वो क्या है, कितने हैं और आपको क्यों देख रहे हैं। अब आप जंगल में आराम से घूम पाओगे? बिल्कुल नहीं। और यही मॉडर्न फॉरेस्ट हॉरर का इंटरेस्टिंग पार्ट है। जंगल अब सिर्फ मॉन्स्टर का घर नहीं रहा, जंगल खुद एक मिस्ट्री बन गया है। अब एक सिचुएशन इमेजिन करो, अगर वही मॉन्स्टर किसी बिजी सिटी के अंदर आ जाए तो आसपास लोग हैं, कार्स हैं, लाइट्स हैं, हेल्प मिल सकती है। अब सोचो, अगर यही क्रिएचर किसी सुनसान जंगल में हो, जहां आसपास दूर दूर तक कोई इंसान ना हो, ना कोई नेटवर्क, ना कोई हेल्प, और ना ही बाहर निकलने का कोई आसान रास्ता। अब बताओ, उस जंगल में सबसे ज्यादा डर किस चीज का लगेगा? मॉन्स्टर का, या इस बात का कि तुम उसे देख भी नहीं सकते? और शायद यही फॉरेस्ट हॉरर का सबसे बड़ा वेपन है। हमें मॉन्स्टर से पहले उसकी प्रेजेंस का डर होता है। जब हमें पता ही नहीं होता है कि वो कहाँ है, तो जंगल की हर आवाज, हर शेडो और हर मूवमेंट सस्पिशियस लगने लगता है। इसी वजह से आज की फॉरेस्ट मॉन्स्टर मूवीज मॉन्स्टर को हर वक्त दिखाने के बजाय पहले उसका एहसास कराती हैं। और यही फियर हमें एक और रिसेंट मूवी नेवर लेट गो में भी देखने को मिलता है। यहाँ एक माँ अपने 2 बच्चों के साथ जंगल के बीच एक आइसोलेटेड केबिन में रह रही है। उनके आसपास कोई नहीं है और उन्हें लगता है कि जंगल में कोई सुपरनेचुरल चीज उनका पीछा कर रही है। अब इमेजिन करो, तुम्हारे पास सिर्फ अपनी फैमिली हो
जंगल से बाहर कोई हेल्प नहीं और तुम्हें ये भी कंफर्म ना हो कि जिस चीज से तुम डर रहे हो वो सच में है या नहीं। यहीं पर मूवी का हॉरर सिर्फ मॉन्स्टर तक लिमिटेड नहीं रहता, फियर धीरे धीरे कैरेक्टर्स के दिमाग में भी घुसने लगता है। और मेरे हिसाब से फॉरेस्ट हॉरर की असली स्ट्रेंथ भी यही है। मॉन्स्टर तुम्हें बाहर से डराता है लेकिन जंगल तुम्हारे दिमाग के अंदर। अब सबसे बड़ा सवाल, आज फॉरेस्ट मॉन्स्टर दोबारा इंटरेस्टिंग क्यों लग रहे हैं? हॉरर ऑडियंस डीमंस देख चुकी है, जॉम्बीज, वैम्पायर्स, सीरियल किलर्स, पोजेशंस, कर्स ऑब्जेक्ट्स, सब कुछ। लेकिन जंगल का एक फियर अभी भी बिल्कुल सेम है, दी अननोन। हम जीपीएस यूज करते हैं, गूगल मैप्स है, सैटेलाइट इमेजेस हैं, दुनिया पहले से ज्यादा कनेक्टेड है। लेकिन आप जब रात के जंगल में खड़े होते हो तब भी एक थॉट आ सकती है, क्या मैं यहाँ अकेला हूँ? और फिल्म मेकर्स इसी सिंपल ह्यूमन फियर को मॉन्स्टर के साथ कंबाइन कर रहे हैं, क्योंकि जंगल में एक चीज अभी भी है जो टेक्नोलॉजी कंप्लीटली कंट्रोल नहीं कर सकती, दी अननोन। अब ऑनेस्टली बात करें, ये कहना थोड़ा जल्दी होगा कि फॉरेस्ट मॉन्स्टर मूवीज अब हॉरर का सबसे बड़ा ट्रेंड बन चुकी हैं, लेकिन एक इंटरेस्टिंग पैटर्न जरूर दिख रहा है। फिल्म मेकर्स वायरनेस, मिस्टीरियस क्रिएचर्स, आइसोलेशन, सर्वाइवल और फोकलोर जैसे एलिमेंट्स को एक साथ मिक्स कर रहे हैं, और इसका रीजन भी समझ आता है। जंगल की पॉसिबिलिटीज ऑलमोस्ट अनलिमिटेड हैं। एक क्रिएचर हो सकता है, कोई एशियन लेजेंड हो सकता है, कोई अननोन स्पीसीज हो सकती है, या फिर कुछ ऐसा जिसका नाम तक हमने कभी नहीं सुना। और जब पॉसिबिलिटीज इतनी हैं तो फिल्म मेकर्स को ऑडियंस को डराने के लिए आइडियाज की कमी नहीं होगी। तो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी सुनसान सड़क से गुजरो और साइड में कोई डार्क जंगल दिखे तो एक बार पेड़ों के बीच जरूर देखना, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं, क्योंकि अगर सच में कोई चीज तुम्हें देख रही है तो शायद तुम्हें उससे पहले पता भी ना चले। और शायद इसी वजह से फॉरेस्ट मॉन्स्टर मूवीज कभी कम्प्लीटली गायब हुई ही नहीं थी, वो बस वेट कर रही थी कि हम दोबारा जंगल की तरफ देखें। Because sometimes the scariest thing in the forest is not what we can see, it's what you can't.